हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल श्री दर्शन पर एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको भगवान श्री दत्तात्रेय के बारे में बताने जा रही हूँ। ये कलयुग के साक्षात देव हैं। इनकी आराधना करने से दत्तात्रेय तुरंत ही सक्रिय रूप में आते हैं और आपके समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आइए जानते हैं इनकी कथा को। दत्तात्रेय भगवान की जितनी भी गाथाएं गाई जाएं वह कम है। यह प्रत्येक व्यक्ति को संदेह रहता है कि हम अपने गुरु को कैसे ढूंढें, हमारे गुरु हमको कैसे मिले। जिनको भी गुरु बनाना हो, जिनको गुरु पाना हो, जिनको गुरु के पास जाना हो, गुरु के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा होना, तो उनको दत्तात्रेय के ही शरण में जाना चाहिए, क्योंकि दत्तात्रेय गुरुओं के गुरु हैं। ये गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये तीनों अंशों के कॉम्बिनेशन है। तीनों अंश कहे तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव शंकर। जिस भी व्यक्ति के पास गुरु नहीं है, अभी तक वो गुरु नहीं बनाए हैं, तो वो दत्तात्रेय भगवान का एक फ़ोटो अपने घर में लगाएं। नित्य प्रति 2 ही मिनट उनका ध्यान करें, लेकिन उनका ध्यान करें और देखिए आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी गाड़ी कैसे चल पड़ती है। पंख लग जाएंगे, उड़ने लगेंगे। आप करके देखिए, क्योंकि यही भगवान दत्तात्रेय ही हैं जिन्होंने कार्तिक जी को ज्ञान दिया है। कार्तिकेय जी ने भी इन्हीं से ज्ञान प्राप्त किया है। भगवान श्री गणेश ने इनसे ज्ञान प्राप्त किया है। दत्तात्रेय जी ही हैं जिन्होंने कई ऋषियों और मुनियों को भी ज्ञान दिया हुआ है। दत्तात्रेय ही हमारी श्री विद्या के प्रेरक हैं। श्री विद्या की एक शाखा हमारे दत्तात्रेय से ही आती है। भगवान दत्तात्रेय को गुरु मानकर आप सभी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। दत्तात्रेय संतों के श्रीमणि गोरखनाथ के गुरु भी दत्तात्रेय ही हैं। दत्तात्रेय भगवान आज भी वर्तमान में भी विराजमान है। वो पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कथा का श्रवण हम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नारद जी का स्वभाव, वो तीनों देवियों यानी माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के पास जाते हैं और कहते हैं, आप सब लोग कहती हैं ना, आपसे बड़ी सती कोई नहीं है। तो इस संसार में, इस जगत में आपसे बड़ी सती भी कोई है जिनकी पूजा की जाती है, जिनका गुणगान होता है, और वो सती है सती अनसुईया। ये सती अनसुईया अत्रि ऋषि की अर्धांगिनी है। ये अत्रि ऋषि कौन है? अत्रि ऋषि जो ब्रह्मा जी के 7 ऋषियों में श्रेष्ठ आते हैं, उनमें से एक हैं अत्रि ऋषि। 7 ऋषि मंडल में अत्रि ऋषि का वर्णन है, जो कि ऋग्वेद में इनकी काफ़ी महिमा गाई गई है। और इसी अत्रि ऋषि के 2 बेटे हैं। एक है चंद्रमा और दूसरा ऋषि दुर्वासा। लेकिन कर्म का बोध होने के कारण चंद्रमा ने अत्रि ऋषि से कहा, मैं अपने कर्म को जाता हूँ, और दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं अपने कर्म को जाता हूँ।
तो एक कहानी यह है कि इस प्रकार दत्तात्रेय जी का जन्म होता है। लेकिन हम कहानी नारद जी वाली ले रहे हैं। जब नारद जी ने तीनों देवियों से यह बात कही तो देवियों के मन में आया कि भाई मेरी जो सतीत्व है इनकी परीक्षा ली जाए। और उन्होंने त्रिदेवों से कहा, यानी अपने अपने पतियों से कहा, आप धरती पर जाएं और माँ अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लें। इस प्रकार परीक्षा ले कि वो इस परीक्षा में फेल ही हो जाएं। त्रिदेव भी अपने त्रिदेवियों की बात को मानते हैं और आ जाते हैं माँ सती अनसुईया के पास और अनुसुईया से कहते हैं कि हमें भिक्षा दीजिए, भिक्षाम देहि। माँ अनुसुईया कहती हैं बिल्कुल आपको भिक्षा मिलेगा, आप आसन ग्रहण करें, आप हमारी कुटिया में आएं, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर त्रिदेव बोलते हैं कि हम भिक्षा तो लेंगे लेकिन एक शर्त है कि हम यह भिक्षा आपसे ज़रूर लेंगे, लेकिन आपको यह भिक्षा निर्वस्त्र होकर देना पड़ेगा। एक तरफ ये त्रिदेव और दूसरी तरफ माँ अनसुईया। ये तो माँ के सतीत्व की परीक्षा हो रही थी। माँ ने भी कहा ठीक है, हमें आपका शर्त मंजूर है, मैं आपके शर्त को स्वीकार करती हूँ। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और तीनों लोगों के ऊपर छिड़क दिया और बोला, आप तीनों लोग निर्बोध बालक के रूप में हो जाएं, जो 6-6 महीने के बच्चे होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं। और वो तुरंत ही निर्बोध बालक बन गए। और इन बच्चों को माँ अनसुईया ने झूले में झुला दिया और जो ऊपर की व्यवस्था थी त्रिदेवियों की चरमरा गई, डर गए वो सब कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो बच्चे के स्वरूप में झूले में झूल रहे हैं। अब ये तो माँ के प्रेमी हो गए। तब तीनों देवियाँ आती हैं माँ अनसुईया के पास और कहा, हे माँ, ये आपके सतीत्व की परीक्षा थी, बहुत बड़ी गलती हुई, क्षमा याचना करती हैं और कहती हैं आपके सतीत्व को प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। माँ अनसुईया कहती हैं कि ठीक है, गलती तो हो गई, परंतु इसकी भरपाई तो आप लोग को करनी ही होगी। मुझे इन तीनों के स्वरूप को अपने बालक के स्वरूप में मुझे देना होगा। तो ये त्रिदेवियों ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और इनमें ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और शिव जी का अंश आया। दत्तात्रेय की 3 सिर वाली मूर्तियाँ प्रचलित हैं। आप देखेंगे 6 हाथ और 3 सिर, 2 ब्रह्मा जी के, 2 विष्णु जी के, 2 हाथ शिव जी के हैं और एक सिर तीनों देवों के हैं। ब्रह्मा जी के हाथ में एक में कमंडल है और एक में जयमाला है। विष्णु जी के एक हाथ में शाखा और दूसरे में सुदर्शन चक्र है। महेश जी के हाथ में एक में डमरू और एक में त्रिशूल है। तीनों अवतारों के अंश आ गया। दत्तात्रेय जी के सामने 4 कुत्ते हैं जो कि वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ में है गौ माता। गौ माता धरती का प्रतीक है, प्रकृति का प्रतीक है